1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज्यादा अमीर था। आज बांग्लादेश 45% ज्यादा अमीर है और कुछ ही दिन संभव है कि पाकिस्तान भीख के लिए बांग्लादेश के सामने भी हाथ पसारे। लेकिन बांग्लादेश सिर्फ ग्रोथ के हाईवे पर ही तेजी से नहीं दौड़ रहा, सांप्रदायिकता के दलदल में भी उतनी ही तेजी से बांग्लादेश गिर रहा है। कहने को बांग्लादेश सेक्युलर देश है, लेकिन उसके कट्टरपंथियों पर वहां की सरकार का और किसी का भी कंट्रोल नहीं। हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमले इस बात का जीता जागता सबूत हैं। खबर ये आ रही है इस वक्त, बड़ी खबर कि बांग्लादेश में हिंदुओं के 66 घरों में तोड़फोड़ की गई है। 20 घरों में आग लगा दी गई है, जला दिए गए हैं, आग के हवाले कर दिए गए हैं। इसका कारण ईश निंदा वाली अफवाह है, जिसके बाद हिंदुओं को एक बार फिर से बांग्लादेश में निशाना बनाया गया है। कुरान की बेअदबी की अफवाह का खामियाजा बांग्लादेश का हिंदू चुका रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी लगातार हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों को निशाना बना रहे हैं। दुर्गा पूजा में हिंदू मंदिरों पर हमले ने भले ही सारे देश का ध्यान खींचा हो, लेकिन ये तस्वीरें बांग्लादेश की उस लाइलाज बीमारी के लक्षण भरे हैं, जिससे भारत की मदद से वजूद में आया बांग्लादेश आजकल दो चार हो रहा है। दुनिया में इस्लाम को लेकर कहीं भी कुछ हो, उसकी सबसे ज्यादा हिंसक प्रतिक्रिया बांग्लादेश से आती है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ की खुराक इतनी जहरीली हो चुकी है कि वो अपनी ताकत दिखाने के लिए हमेशा उतावली रहती है। ऐसा पिछले 1-2 साल से नहीं, बल्कि तकरीबन 10 सालों से हो रहा है। ये रहा उसका सबूत। मामला विदेश में कुरान की कथित बेअदबी का था, जिसके खिलाफ मानो सारा बांग्लादेश काम धंधा छोड़कर सड़क पर आ गया। फ्रांस में जब मोहम्मद साहब के कार्टून के विरोध में एक टीचर की हत्या हुई, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने मस्जिदों की निगरानी बढ़ाने का फैसला क्या किया? बांग्लादेश का हर कट्टरपंथी मैक्रा के खून का प्यासा हो गया। कट्टरपंथ के संक्रमण की महामारी बांग्लादेश को इस हद तक अपना शिकार बना चुकी है कि वो भारत की दोस्ती को भी भुला चुका है। ये पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के ढाका दौरे की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री के विरोध की तस्वीरें बता रही हैं कि खुद को सेक्युलर बताने वाला बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरह मुल्लाओं के रहमो करम पर आ चुका है। यही वजह है कि जब हिंदुओं पर हमले हुए तो बांग्लादेश में कानून और न्याय जैसे शब्द बेमानी लगने लगे। ये पिछले शुक्रवार को बांग्लादेश के नोआ खाली इलाके में इस्कॉन मंदिर पर हुए हमले की तस्वीर है। ये देखिए 500 से ज्यादा दंगाइयों की भीड़ इस्कॉन मंदिर के गेट को कितने बेखौफ होकर तोड़ रही है। इन जिहादियों को रोकने वाला कोई नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की और देखते ही देखते पूजा के पंडाल को उखाड़ फेंका। जब शेख हसीना के राज में कट्टरपंथी बेलगाम होकर अपने देश की हकीकत सारी दुनिया को बता रहे थे, तब इस भीड़ को देखकर वीडियो बना रहे हिंदू परिवार बिलख रहा था, कांप रहा था कि कहीं ये भीड़ उनके दरवाजे तक आ गई तो क्या होगा। জানো মন্দির সব ভাঙিয়ে লাইতেছে, প্লিজ তোমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকলো সাবধানে থাকো। লোকে আমার মন্দির ভাঙিয়ে মন্দিরে ঢুকে মন্দির তো মারে যেত, মন্দির তো মারে যেত, সবার বাইরে তো বাবার ওখানে মন্দির ভাঙিয়ে লাইছে। তুমি প্লিজ বাড়ির ভিতরে দোকান সব ভাঙিয়ে লাইতেছে, তো বোঝো না কা কোন বাড়ির এদিকে ভিতরে পর্যন্ত ঢুকছে। দরজাটা ঝাটকা রাখো প্লিজ, সবারই অ্যালার্ট করে দাও, মন্দির থেকে বাইরে যেতে বলো। ছেলেটির উপর কদম পড়ে না তোমার। यहाँ कट्टरपंथी हमलावरों ने इस्कॉन के सदस्य 5 दास की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी। उनका शव मंदिर के पास तालाब में तैरता हुआ मिला। আমাদের খাওয়ার জিনিসগুলো দুপুরে খেতে পারেনি, সব এলোমেলো করে ফেলে ছুলে চুরমার করে দেয় এবং আমাদের 2 জন ভক্ত পিটিয়ে আহত করে এবং একজনকে মাথায় কোপ দিয়ে তার অনেক রক্তক্ষরণ হয় এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একজনকে মেরে পুকুরে ফেলে দিয়েছে, আজকে সকালবেলা তার লাশ পাওয়া গেছে।
খুব মর্মান্তিক অবস্থা, এরকম অবস্থা আমরা আমার জীবনে দেখি। लेकिन ये तो एक शहर की कहानी है। बांग्लादेश में कुरान की बेअदबी की आड़ में हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। इससे पहले बांग्लादेश के चांदपुर के हाजीगंज में दुर्गा पूजा मंडपों पर हमले किए गए। देखिए कैसे दंगाइयों की भीड़ पहले दुर्गा मंडप के सामने नारेबाजी करती है, फिर पथराव करके उसे नुकसान पहुंचाती है। सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश के हिंदुओं का नर्क बनने की ऐसी तस्वीरें छाई हुई हैं। बांग्लादेश से आ रहा एक एक वीडियो वहां की सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। ये चांदपुर में बना रामकृष्ण मिशन पर हुए हमले की तस्वीर है। ये देखिए कैसे दंगाई बाहर रखी कुर्सियों को उठाकर अंदर ले जाकर मार रहे हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इंसाफ का दावा कर रही हैं। कोमिला में हुई घटनाओं की पूरी तरह से जांच की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म के हैं, उनको पकड़ा जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। बांग्लादेश के कोमिल्ला जिले में एक पूजा पंडाल में कुरान के कथित अपमान की अफवाह के बाद पहली बार हिंसा भड़की और पिछले 6 दिनों से बांग्लादेश के हिंदू बहुसंख्यक मुसलमानों के हमले का शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश में करीब 15 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें करीब 8.5% हिंदू हैं। कोमिल्ला समेत वहां के कई और जिलों में हिंदू समुदाय के लोग बड़ी आबादी में हैं। कोमिल्ला ढाका से करीब 100 किलोमीटर दूर है, जहां 13 तारीख को दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की शुरुआत हुई, जो थमने का नाम नहीं ले रही। शहर शहर दुर्गा पंडालों को निशाना बनाया जा रहा है, मगर सरकार सिवाय बयान देने के कुछ नहीं कर पा रही। যদি কোনো তথ্য থাকে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা সুনিশ্চিত এটা একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য, আমাদের যে একটা সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ, সেটাকে বিনষ্ট করার জন্য। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हमेशा से भारत विरोधी रहे हैं। सत्ता में भले ही शेख हसीना हो, लेकिन कट्टरपंथियों का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कुरान की बेअदबी के बहाने हिंदुओं की जायदाद हथियाने में लगे हैं। लेकिन ऐसा बांग्लादेश के हर अल्पसंख्यक के साथ हो रहा है। शिया मुसलमानों पर हमले बढ़ रहे हैं तो ईसाइयों के साथ भी भेदभाव होता है। इस तरह खुद को सेकुलर कहने वाले बांग्लादेश में सांप्रदायिकता की आंधी बहुत तेजी से चल रही है। इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।